अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जल के चढ़ाए ते जमलोकते उबारी ले। तो आप ये समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आप अन्य तरीकों से करते हैं, नहीं करते हैं तो आपको करना है। कहोगे वाह महाराज जी, ये कौन सी बात रही है, आखिरी दिन आए हो, धर्मदूत जी ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। देखो, जैसे पढ़ाई में कुछ अनिवार्य विषय होते हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे ही भगवान महादेव की भक्ति के बिना आपका भक्ति का सर्टिफिकेट प्रमाणित होगा ही नहीं, मान्य ही नहीं होगा। जैसे आपने हाई स्कूल के पेपर दिया, ऑनलाइन आपने मार्कशीट निकलवा लिया, आपने कहीं अप्लाई किया, वहां से मार्कशीट वापस आ गई। क्यों? उस मार्कशीट पर आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक की मोहर नहीं लगी है। प्रधानाध्यापक की मोहर नहीं लगी है। बच्चा जी उर्फ कपाली जी, बहुत अच्छी बात है। धर्मदूत जी रोजाना हमको समाचार देते थे। इतना स्वागत, इतना मान, इतना स्नेह आप लोगों का मिला है, जो कि मैं बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद मैं बताना क्या चाहता हूं। तो जब तक स्कूल के प्रधानाध्यापक की मोहर नहीं लगेगी तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ऐसे ही शंकर भगवान, मैं ये नहीं कहता हूं भोलेनाथ को पूजो, ना ना ना, हम विद्वानों का ये काम नहीं है कि किसी पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन बाकी सब है देव और शंकर भगवान है महादेव। और जो अनिवार्य विषय की मैंने बात छेड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि हमको जम लेने आए? जल्दबाजी ना करें, बहुत जीवन की उपयोगी बातें आपको बताऊंगा, समय से छोड़ूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि हमको जम लेने आए। हाँ, हर एक व्यक्ति यही चाहता है सीधे हमको वैकुंठ मिले। अब वैकुंठ तो जब ही मिलेगा जब आपको धर्मदूत धर्मराज लेने के लिए आएंगे। तो जल के चढ़ाए ते जमलोकते उबारी ले। तो जो व्यक्ति शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो उसे जम नहीं सताते हैं। तो जल चढ़ाना तो अनिवार्य विषय हो गया। आप चाहे जिसके उपासक हो, चाहे राम के उपासक हो, चाहे कृष्ण के उपासक हो, या इत्यादि इत्यादि, जल के चढ़ाए ते जमलोकते उबारी लेत। और चावल के चढ़ाए चक्रवती करी देती हैं। तो जल के साथ में अक्षत भी बहुत जरूरी है, 2 दाना। जो व्यक्ति जल के साथ में अक्षत का भी प्रयोग करता है, भगवान महादेव उसको चक्रवती बना देते हैं। अब कहीं पर तुम्हारी हानि हो तो हमारी बात बिल्कुल मत मानना। हम तो स्वामी जी का आदेश हुआ, व्यास जी भी बराबर यही कह रहे थे, नहीं नहीं, लास्ट वाले दिन तो आपको जरूर ही आना है। तो चावल के चढ़ाए चक्रवती करी देती हैं। दीप के दिखाए सातों दीप बकशीस दे। तो
आज कथा का विश्राम दिवस है, मतलब शिव महापुराण का फाइनल पेपर आपका होने जा रहा है। कथा का तो विश्राम हो चुका है, व्यास जी ने बताया है, हवन भी हो चुका है, प्रवचन रूप में सेवा चल रही है। दीप के दिखाए सातों दीप बकशीस देत। अच्छा, अगर हम अभी किसी व्यक्ति से पूछे कि भाई साहब अपने दीप का नाम बताओ, कहोगे ये कौन सी बात है, दीप की बात? हम मोहल्ला बता सकते हैं, ब्लॉक बता सकते हैं, तहसील बता सकते, थाना, जिला, प्रदेश, देश, लेकिन दीप कुछ ही लोगों को पता, ये नहीं कहता नहीं पता है, कुछ लोगों को पता होगा। गलती कहां पर हो रही है? हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, बहुत, खास करके हमारा उत्तर प्रदेश तो बहुत ही आगे है। बाहर प्रदेशों में जब बात आती तो हम कहते हैं भैया जब यूपी से फुर्सत मिले तब तुम्हारे वहां आए। हाँ, जब कोई आचार्य संकल्प पढ़ता है, अब की गौर करिएगा, अगली बार तो उसमें ये नाम आता है दीप का। संकल्प का मतलब है तुम्हारे भक्ति का फार्म भरा जा रहा है, फार्म भरा जा रहा है। जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। जम्बू दीपे, इसका मतलब हम जम्बू द्वीप के रहने वाले हैं, लेकिन विद्वान क्या कहता है? सातों दीप बकशीस देत। 7 दीप है, भगवान महादेव इतना प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई उनको दीपक दिखा दे। अगर घाटा ना हो सके तो ये भी एक नियम लागू कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया का देसी घी लगेगा एक मीटिंग की आरती में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और जिस घर में नित्य देसी घी का दीपक शाम को जलता है महाराज, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। बाकी कुछ नहीं कहूंगा, किसी को कड़ुआ लग जाएगा तो घाटा हम ही लोगों का हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति को अच्छा लग गया और 9 को ना अच्छा लगे तो बाद में सोचने का तो उसको मौका मिलेगा, यार महाराज जी कह रहे थे, हमको बुरा लग गया लेकिन ये हमने कमी थी। जिस घर में नित्य दीपक जलाया जाता है, भगवान की आरती होती है, उस घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारे वहां लक्ष्मी जी रुके? अगर आपको फायदा लगे तो पालन करना, वरना कोई बात नहीं। यहां से जब चलने लगना कह देना महादेव बाबा इतनी बातें हमने सुनी, लेकिन हमको बस केवल एक बात समझ में आ रही है। दीपक दिखाए सातों दीप बकशीस देत, बेलपत्र भंग के चढ़ाए सदा संग कर लेते हैं। जो व्यक्ति शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाता है, धतूर चढ़ाता है, आहा महादेव बाबा तो इतने प्रसन्न हो जाए और उसको अपना साथी बना ले। मूल बात समझ लो, माना कि आप कहीं मंदिर में गए, आपके पास न थाली है, न लोटा है, न धूप बत्ती है, कुछ नहीं है, तब आप महादेव बाबा को कैसे प्रसन्न करो? हर हर कहत क्लेश क्षण में हरे सभी, गाल के बजाए ते निहाल कर देती हैं। आप जब मंदिर में गए, हा कहा, जब हा शब्द कहोगे तो अंदर से विकार निकलेगा। हर हर कहत क्लेश क्षण में हरे सभी, गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे महादेव बाबा का आपके वहां एक दिन नहीं भैया, 9 दिन के लिए बिल्कुल ये नीलकंठ दरबार बन गया।
काशी विश्वनाथ बाबा का आगमन हो गया। आप बड़ी मस्ती में संकीर्तन करें। ये तो मैंने इस कथा, इस अनुष्ठान से होने वाले आपको लाभ बताए हैं। बड़ी मस्ती में गाएं सभी लोग। हो बिन पिए नशा हो जाता है जो बम 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 गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो बम 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 गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है। पीछे वाले कुछ लोग सोच रहे हैं हम काहे को बोले महाराज जी हमसे तो खटपट मत किया करिए, ऐसे बैठिए। देखो बहुत ये जो 7-8 महीना बीते हैं ना, कल्पना करिए हाय हाय, क्या लगता था कि ये दुनिया हम लोगों को दोबारा मिलेगी। अरे इसलिए उत्साहित होकर के बोलो कि हे महादेव बाबा, जो कुछ थोड़ी बहुत मुसीबत धरती पर है, बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं करता हूँ, बात केवल इंडिया की नहीं करता हूँ, धरती की करता हूँ। हे बाबा विश्वनाथ, जो थोड़े बहुत क्लेश बचे हैं वो भी नष्ट कर दो और दुनिया को पहले के तरीके से फिर खुशहाल कर दो। इसलिए जरा हाथों को फ्री कर लो। हर मोबाइल पर जब कहीं कॉल करो तो यही आता, बार बार हाथ धोइए। हाथ तो धोगे ही, लेकिन यहाँ इतनी करतल ध्वनि करिए, इतनी करतल ध्वनि करिए, हम उस बेचारे का नाम नहीं लेंगे जिसने सारी दुनिया को हिला दिया। वो आप लोग के संकीर्तन की करतल ध्वनि से जल करके भस्म हो जाए। बिन पिए नशा हो जाता है, नशा हो जाता है, बम बम खाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो बम 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 गाता 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 है। बहुत बहुत आशीर्वाद है भैया विशाल जी, क्या बात है, आपका नाम है। बम 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 गाता है, जो बम 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 गाता है, जो बम 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 गाता है, जो बम 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 गाता है। बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बड़ी सुंदर चर्चा भी आप लोग श्रवण कर रहे थे नरसिंह मेहता की। ये कलयुग की सत्य घटना है महाराज। दरअसल यह मार्ग ऐसा है, पहले तो इसमें मुसीबतें मुसीबत है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये लागू बात कलयुग में भी है। अगर कोई नौजवान रामनामा डाल ले, चंदन टीका लगा ले, तो घर परिवार के क्या कहते, क्या बात है लाला बाबा बनना चाहते हो क्या? उसके बाद में रिश्तेदारों के दबाव आने लगते हैं, क्या बात बेटा तुम्हारे बहुत भक्ति सवार है, शादी ब्याह तेरा नहीं होगा। बदनामी कराते हो, लगाए राम डाले रामनामा, लगाए तिलक, घुमा करते हो। कैसी सोच है? लड़का जुआरी हो जाए कोई बदनामी नहीं, शराबी हो जाए कोई बदनामी नहीं, अगर 4 दिन मंदिर में पहुंच गया तो सब घर परिवार के दबाव पड़ने लगते हैं। धर्मप्रिय सज्जनों, धर्मप्रिय सज्जनों, ये भारत देश पतिव्रता सतियों का है।
क्योंकि ये ही एक ऐसा देश है जिस देश के नाम के आगे मां का शब्द जोड़ा जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आयोजक जी, हनुमान जी, व्यास गद्दी से प्रसाद ले लो आके। और बहुत अच्छी बात है, बड़ा सभी लोगों ने परिश्रम किया है। धर्म परिसजनों, आप लोगों ने अभी हमारे बाबा जी के साथ में कंधा में कंधा जोड़कर बड़ा परिश्रम किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और आइए तो आशीर्वाद बोलो गोविंद भगवान की। और तालियों से स्वागत करें सभी सहयोगी का, हनुमान जी का। हनुमान प्रसाद मिश्र जी और सभी विद्वान लोग आप ही के वहां ठहरे हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी सेवा किया है, बड़ी व्यवस्था की है। और ऐसे दानवीरों के लिए सभी लोग तालियों से स्वागत करें जोर से। और हमारे टेंट हाउस ने भी निशुल्क सहयोग किया है, दरबार भी निशुल्क, क्या बात है, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे महाराज जी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में सभी भक्त लोग शामिल हुए हैं और हो रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। छोटी सी कथा सुना दे, शुरुआत में सत्संग करवा दिया और छोटी सी कथा सुना देते हैं। और अभी फूलों की होली भी बाकी है, हमारे धर्मदूत जी व्यास जी करवाएंगे। एक बार माता गंगा को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। कथा का नाम बता दूं, इस कथा का नाम है सती अनुसुईया। बड़ी शिक्षाप्रद है, बड़ी मार्मिक कथा है। गंगा में जो स्नान करने के लिए जाता था, गंगा जी कहती थी हमें भैया ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। देवर्षि नारद ने कहा, हे माता गंगा, अगर तुम किसी पतिव्रता नारी के पास में जाओ तो तुम्हारा ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो सकता है। गंगा जी ने विचार किया कि पतिव्रता नारी तो देवलोक में है, हमें देवलोक जाना चाहिए। जैसे देवलोक के लिए चलने लगी, नारद जी ने कहा ठहरो। अरे कहां जा रही हूं माता? गंगा जी ने कहा देवलोक जा रही हूं, जहां लक्ष्मी जी हैं, जहां ब्रह्माणी जी हैं, जहां माता भवानी है। देवर्षि नारद ने कहा अगर मृत्यु लोक में काम बन जाए तो देवलोक जाने की क्या जरूरत है? हे गंगा, मृत्यु लोक में यत्री मुनि की पत्नी अनुसुईया पूर्ण पतिव्रता है। इधर से गंगा जी अनुसुईया के वहां के लिए चली और उधर यत्री मुनि महाराज ने समाधि खोला 12 साल के बाद। जब यत्री मुनि ने 12 वर्षों के बाद समाधि खोली तो यत्री मुनि ने कहा अनुसुईया हमें प्यास लगी है। अब बाबा जी को तो ये पता नहीं था 12 साल में क्या हुआ है, बरसात हुई कि नहीं हुई, धरती पर पानी है कि नहीं है। सत्यता ये थी कि 12 साल का अकाल पड़ा हुआ था, धरती पर पानी था ही नहीं। लेकिन अनुसुईया ने एक बार नहीं कहा अरे स्वामी जी पानी कहां से लाऊं जब धरती पर है ही नहीं।
हाथ में उठाया कमंडल और जल की तलाश में चल दी। उधर से गंगा जी चली आ रही थी। गंगा जी ने कहा, हे बहन जी, अनुसुईया का आश्रम कितनी दूर है? अनुसुईया ने कहा, क्यों? अरे बहन, देवर्षि नारद ने बताया है कि अनुसुईया के समान कोई तीनों लोकों में पतिव्रता नारी नहीं है। अनुसुईया ने कहा, देखो बहन जी, अगर मेरी परीक्षा ले रही हो तो कोई बात नहीं, हमारा ही नाम अनुसुईया है, लेकिन हमको खुद नहीं पता मैं क्या हूं। गंगा हाथ जोड़ करके बोली, बहन मेरा ब्रह्म हत्या का दोष दूर कर दो। अनुसुईया ने कहा, बहन हमारे पति देव 12 साल के बाद समाधि खोले हैं और उनको हमें पानी पिलाना है। गंगा समझ गई, वास्तव में नारद ने सही कहा है। बहन मैं तुम्हारे पति के लिए जल नहीं गंगा जल दे रही हूं। अनुसुईया ने कहा, शर्त यह है कि अगर मेरे पति देव मना करेंगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हूं। आगे आगे अनुसुईया, पीछे पीछे माता गंगा। यत्री मुनि को कमंडल जब दिया जाकर के, जैसे ही यत्री मुनि ने एक घूंट पिया, बोले, अनुसुईया मैंने तुमसे जल मांगा था और तुम तो गंगा जल लाई हो। दरअसल में जो आरओ का पानी पी रहा है और उसको नॉर्मल वाला पानी मिले तुरंत पता लग जाएगा। और यत्री मुनि महाराज को तो पता था गंगा जल क्या है। अनुसुईया मुस्कुराई, अरे स्वामी, अरे गंगा जल की बात कर रहे हो? गंगा जी तो अपनी कुटिया में पधारी हुई है। अच्छा क्यों? है स्वामी जी, पहले जल पी लीजिए, बाद में बताएं। दरअसल में गंगा जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा है और गंगा जी का मानना है कि उनका ब्रह्म हत्या का दोष हमारे द्वारा दूर हो सकता है। ऐसा नारद जी ने उनको बताया है। यत्री मुनि मुस्कुराए, कहा, अनुसुईया तुम्हारा पातिव्रत धर्म तीनों लोकों में गुंजरित हो रहा है, जाओ कल्याण करो जा करके। तो अनुसुईया ने कौन सा मंत्र पढ़ा? मनसा बाणी कर्म से पति का घर हो ध्यान। पतिव्रता बनने के लिए कोई बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है, ना ही बिरादरी का संबंध है। पतिव्रता बनने के लिए, सतीत्व प्राप्त करने के लिए केवल इतनी बातों का ध्यान रखना है, मनसा बाणी कर्म से, मन बाणी और कर्म से। अनुसुईया ने कहा, है पतिदेव, अगर मैंने सेवा किया है तो गंगा का ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो जाए। जैसे जल का छींटा मारा, ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो गया। वो धुआं आकाश मंडल में पहुंचा। अब नारद जी को कहा चैन? नारद बाबा वहां पहुंच गए। अरे नारायण नारायण, माता कुछ दिनों के बाद देवलोक की देवियों की कोई मर्यादा इज्जत नहीं रह जाएगी। देवलोक की नारियां बहुत उन्नति कर रही हैं मृतलोक की। तीनों देवियों ने कहा, क्यों? अरे माता, मृतलोक में यत्री मुनि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्म हत्या का दोष दूर कर दिया। देखो एक बात तो है, नारी सब कुछ बर्दाश्त करेगी लेकिन अपने आगे दूसरे की प्रशंसा नहीं बर्दाश्त करेगी। हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है, मोहनी नारी नारी करू, मोहनी नारी करी रूपा, मोहनी नारी नारी करी रूपा, पन्नगारिये चल के अनुआ, पन्नगारिये चल के अनुआ, मोहन नारी, थोड़ा साज धीमे रखो, मोहन नारी नारी कर रूपा,
पन्नगारिये चरित अनुपा। अरे अब तो तीनों देवियों की भ्रगुटी चढ़ गई, कितनी बड़ी पतिव्रता है। चलो चल करके देखें। आकाश मंडल से उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियां देख रही हैं। अनसुईया यत्री मुनि के पैरों को दबा रही है। शंकर भगवान की पत्नी ने कहा, अभी देखना कितनी बड़ी पतिव्रता है। एक काला काला सर्प आकाश मंडल से डाला और यत्री मुनि के सीना पर फंतान के बैठ गया। ब्रह्माणी बोली, अभी देखना। सर्प को देख करके अनसुईया भाग के दूर खड़ी हो जाएगी। अनसुईया की नजर पड़ी, अरे सर्पराज, आप मेरे पतिदेव की सेवा करना चाहते हो ना? मनसा वाणी कर्म से पति का घर हो ध्यान, तो महान विषधर बने गल फूलों का हार। हे पतिदेव, अगर मैंने मन से वाणी से कर्म से सेवा किया है तो काला सर्प हमारे पतिदेव जी के गले में फूलों की माला बन जाए। जैसे मन में कहा वो सर्प फूलों का माला बन गया। अब तो ब्रह्माणी ने कहा, है भागो, अनसुईया बहुत बड़ी जादूगरण है, उसने सर्प को फूलों की माला बना दिया। तीनों देवियां भाग पड़ी। अब नारद बाबा फिर मिले। नारायण नारायण, क्या हुआ माता? लक्ष्मी जी ने कहा, अनसुईया बहुत बड़ी जादूगरण है, हाय सर्प को फूलों का माला बना दिया। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, भाई वो पतिव्रता तो है ही, कुछ भी कर सकती है। तब तक कामदेव जी आ गए। कामदेव जी से माता लक्ष्मी जी ने कहा, कामदेव, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानियों को मैंने परास्त कर दिया है। लक्ष्मी जी ने कहा, अगर अनसुईया का सतीत्व दिखा करके आओगे तो मैं समझूंगी तुम कामदेव हो। उसी समय कामदेव ने यत्री मुनि का भेष बना लिया। कथा प्रेमियों, लक्ष्मी जी बड़ी खुश हुई। कामदेव कुटिया के आसपास घूमता रहा। यत्री मुनि गंगा स्नान करने के लिए गए और उसी बीच में वो कामदेव कुटिया में प्रकट हो गया। अनसुईया ने देखा, अरे आज हमारे पतिदेव बड़ा जल्दी आ गया। प्रणाम करने के लिए बढ़ी और जैसे प्रणाम करने के लिए बढ़ी, अब तो कामदेव डग 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 कांपे। हाय भगवान, पतिव्रता नारी है, मैंने इसके पति का भेष बनाया है, कहीं जल करके भस्म ना हो जाऊं। अनसुईया ने देखा, नहीं, यत्री मुनि नहीं है ये, मेरे पतिदेव हमसे प्रणाम करवाने में कांपेंगे क्यों? अनसुईया ने कहा, कौन है? असली रूप में आ जाओ, वरना तुमको जला करके भस्म कर दूंगी। कामदेव असली रूप में प्रकट हो गया। मां क्षमा करिए, मैं धोखे से तुम्हारी कुटिया में आ गया। कामदेव भी बेचारे हार गए। अब तो नारद बाबा ने सोचा, थोड़ी और आग लगाओ। नारायण नारायण, आज हमने सुना है कि कामदेव भी परास्त हो गए और तुमको चाहिए अपने अपने पतियों से कहो कि उनका सतीत्व दिखाने जाए। लेकिन सुनो मेरी माताओं, इतनी जल्दी तुम्हारे देवता नहीं जाएंगे। हम तुमको तरीका बताएं। घर में चूल्हा ना जलाओ, पति देव आए तो उनसे बात ही ना करो, रूठ जाओ। अरे माताओं, अपने बल को याद करिए, ये तुम्हारे देवता तुम्हारे इशारा पर नाचेंगे। अब वो तीनों देवियां समझ नहीं पाई, नारद हमारा घमंड चूर करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। नारद जी तो चले गए। अब भगवान महादेव जी जब अपने घर में आए तो क्या देखे? सुबह के जूठे बर्तन दरवाजे पर पड़े हैं, घर का कूड़ा घड़ी के अंदर पड़ा है। ये माताओं के गुस्से होने के निम्न पहचान है। भगवान भोले बाबा ने कहा, भवानी, हमारे आने के पहले तुम घर साफ कर रखती थी, जब मैं आता था तो मुझे तुम पानी पिलाती थी, और आज हम यहाँ खड़े तुम उधर मुंह किए खड़ी हो। भवानी जी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, पतिव्रता नारी कौन है? देखो बात तो बिल्कुल सही है।
अगर माताएं उस गीत को पसंद करती हैं, अच्छा बुरा हो चाहे हो जैसा, हमारा पति देवता है, तो हम देवताओं को भी तो चाहिए, चाहे जैसी हो। एक बार सामाजिक तरीके से गृहस्थी जीवन में बंध गए तो सबसे सुंदर रूपवान वही हमारे लिए। नारद भगवान भोले बाबा ने कहा, सुनो भवानी, हमारे लिए तीनों लोकों में सबसे रूपवान तुम हो। भवानी जी ने कहा, मुंह देखी बात मत करिए, तुम पुरुषों को ये लक्षण है, माताओं से मीठी मीठी बातें बोल करके और उनको पागल बनाए रहते हो। सही बताओ, पतिव्रता नारी कौन है? भगवान शंकर जी ने कहा, सही बताओ, हमारे घर नारद जी तो नहीं आए थे। भवानी जी ने कहा, नारद जी का बीच में नाम क्यों ले आए? भगवान भोले बाबा ने कहा, एक बात समझ लो कथा प्रेमियों, बात पुरुष और नारी की नहीं है। जो गृहस्थी धर्म में है, जो भावी उम्मीदवार है 19 अप्रैल के बाद लगने चालू हो रही, अभी तो सब शादी विवाह बंद है। जीवन में मेरी बातें याद रखना, पुरुष पूजई देवता और भूत पूजनीय जो होए, जिनके घर मां दुई मता तो कुशल कभी ना हो। सरल भाषा समझ लो, पुरुष पूजई देवता भूत पूजनीय जोए, जिनके घर मां दुई मता तो कुशल कभी ना होए। जिस परिवार में दो मत होते हैं, उस घर में खुशहाली कभी नहीं आती है। भगवान भोले बाबा ने समझाया। भवानी ने कहा, हमको ज्ञान ना बताओ, अनुसुईया के समान तीनों लोकों में कोई पतिव्रता नहीं है महाराज। भगवान भोले बाबा ने कहा, खैर ये तो बात सही है। भवानी ने कहा, अगर सही है तो उठाओ झोरी झंडा और इसी समय जाओ, तुमको हमारी कसम है, अनुसुईया का सतीत्व बिना डिगाए घर वापस मत आना। नारी हट, राज हट, बाल हट, योग हट, ये अपनी हट पूरी करा के मानते हैं। आपके लखनऊ के अंदर मेट्रो निकली है, अब पता नहीं किनके किनके मकान के नीचे से निकल गई, किसी को नहीं पता है, क्योंकि राजा को निकलवाना था तो निकलवाना था। रोड पास हो गई, आपका मकान पड़ रहा है, नोटिस आ गई, तोड़वाइए वरना तोड़वाने का तुमको चार्ज देना पड़ेगा। राज हट, बाल हट, योग हट और नारी हट, ये अपनी हट पूरी करा के मानते हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी भी बसी जग सकल गोसाई, नारी भी बसी नारी भी बसी सकल गोसाई, नारी नारी भी बसी जग सकली गोसाई, नारी भी बस जग सकली गोसाई। नाचही नर मर कटी, नाचही नर मर कटी। भगवान भोले बाबा ने उठाया झोली झंडा और चल पड़े। उधर से भगवान विष्णु जी चले आ रहे थे। भगवान भोले बाबा ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले, अनुसुईया के वहां। भोले बाबा ने कहा, हम भी अनुसुईया के वहां जा रहे हैं, हम भी अनुसुईया के वहां जा रहे हैं, चलो ब्रह्मा जी के समाचार लिए जाएं। जब ब्रह्मा जी के वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को दाढ़ा हिलावे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भोले बाबा ने कहा, आओ आओ, 2 से 3 भले। और तीनों देवता जब एक जगह हुए तो कहा, अनुसुईया के वहां चला कैसे जाए? तो भगवान भोले बाबा ने कहा,
हम त्रेता में राम जी के दर्शन करने गए, मदारी बन के गए, दर्शन नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कैसे मिले थे? बोले बाबा बन गए थे। तीनों देवताओं ने महात्मा का भेष बनाया। माता अनसुईया के द्वार मांगे भिक्षा हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं शंकर जी द्वारे पर। अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं शंकर जी द्वारे पर। ये एक माइक इस लड़के को दे दो, सोनू स्टैंड उठा दो भैया। अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं शंकर जी द्वारे पर। अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं शंकर जी द्वारे पर। अनसुईया भिक्षा लेके द्वारे आई, तीनों योगियों ने शर्त है सुनाई। शर्त क्या सुनाई है? अनसुईया के तो होश भंग हो गए। हे देवी, मैं भिक्षा वही लूंगा जो मेरी शर्त मानेगी। और शर्त मेरी क्या है? वस्त्रहीन हो के जो भोजन बनाए, वस्त्रहीन हो कर जो भोजन करवाए, वस्त्रहीन हो करके भोजन बनाए, वस्त्रहीन हो करके भोजन कराए। ऐसा कहते बारंबार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ऐसा ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं द्वारे पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, माता अनसुईया के द्वार मांगे हाथ
खड़े हैं शंकर जी द्वारे मैया के द्वार देखा मांगे हाथ पसार ब्रह्मा विष्णु करे द्वारे पर तीनों देवता अनुसुईया के द्वारे पर पहुंचे। जैसे आवाज दिया अनुसुईया बाहर आई। अरे हमारे दरवाजे पर 3 महात्मा आए हुए हैं, अंदर से भिक्षा लेकर के आई। लो संत भगवान। तीनों देवताओं ने कहा देवी हम परीक्षा के लिए निकले हैं, हम भिक्षा वहीं स्वीकार करेंगे जो मेरी शर्त मानेगी। अनुसुईया ने कहा क्या शर्त है आपकी? तीनों देवताओं ने कहा जो वस्त्रहीन होकर के भोजन बनाए वस्त्रहीन होकर के भोजन करवाए। अरे अनुसुईया के तो पैर कांपने लगे, हाय भगवान ऐसा तो कोई आज तक दरवाजे पर भिक्षुक नहीं आया। यत्री मुनि को बताया। यत्री मुनि ने कहा अनुसुईया ये 3 बाबा और कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जाओ अपने पातिव्र धर्म का परिचय दो जाकर के। अनुसुईया बाहर आई। आइए महाराज आपकी शर्त हमें मंजूर है। ब्रह्मा जी ने कहा भाग चलो खतरा है, हमको लगता है बाबा ने कुछ गुरु मंत्र दे दिया है, चक्कर में पड़ जाओगे। भगवान भोले बाबा ने कहा चक्कर में तो पड़े हुए हैं, घर जाएंगे तो वहां मुसीबत, इससे यहां जो होगी वो देखा जाएगा। तीनों देवता आंगन में बैठा ले गए। अनुसुईया ने हाथ में जल लिया। मनसा बाड़ी कर्म से पति का घर हो ध्यान, तो ये तीनों भेष हो अति अबोध अज्ञान। जैसे जल का छींटा मारा तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए। और अनुसुईया इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देवे बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन करके लालना। मेरे घरे आए थे देने बधाई, मेरे घरे आए थे देने बधाई, आज के भूल गए सारी चतुराई। आकर के भूल गए सारी चतुराई। भारत की नारियों से आज पड़ा सामना, भारत के नारियों से आज बड़ा सामना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गोदी में लेट कभी पलना झुलाती, गोदी में लेट कभी पलना झुलाती, गोदी में लेट कभी पलना झुलाती। गोदी में लेट कभी पलना झुलाती। वारे वा पातिव्र धर्म, वारे सतीत्व। सारे देवता कहते धन्य अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाय तीनों देवताओं को तुमने 6-6 महीना के बालक बना दिया। कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, भाग करे आज मेरे भाग की सराहना। झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सती अनुसुईया ने डाल दियो पालना, सत्य अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीना के बालक बना दिया। सुंदर पालना डालती है, तीनों देवताओं को उसमें लिटाया। 6 महीना के बालक के सामने माँ चाहे कपड़ा पहने हो चाहे ना पहने हो, अनुसुईया तीनों देवताओं को भोजन करवाती है।
ये सूचना तीनों देवियों को मिली। देवर्षि नारद ने कहा वहां से लाने का केवल एक उपाय है कि अनुसुईया से क्षमा मांगो चलकर, अनुसुईया के पैर पकड़ो चलकर। ब्रह्माणी ने कहा हाय नारद, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं तेरी मां हूं और एक मृतलोक की नारी के पैर पड़ूं चल करके? नारद ने कहा नारायण नारायण, चाहे मृतलोक हो चाहे वैकुंठ धाम हो, सोना सोना रहेगा, हीरा हीरा रहेगा। तीनों देवियां अनुसुईया के वहां आई। बंधु, समय को देखते हुए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बढ़ाएंगे, हम समझ रहे हैं सब कारोबार वाले हैं, सबको समय से दुकान जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, तो इसलिए बस 10 मिनट के अंदर बाड़ी विराम करने वाला हूं। अच्छा, बोलो गोविंद भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, तीनों देवियां अनुसुईया के वहां गई, क्षमा मांगा। हे बहन, जो कुछ गलती हमारी है, हमारे पतियों की कोई गलती नहीं है, ये जो जैसे थे वैसे ही कर दो। यत्री मुनि ने समझाया, अनुसुईया धन्य हो, धन्य तुम्हारा पातिव्रत धर्म। अब इन तीनों देवताओं को स्वतंत्र कर दो। जैसे जल का छींटा मारा, पति का ध्यान करके तीनों देवता असली रूप में हो गए और अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। अनुसुईया, जो तुम्हारे चरित्र को सुनेगा, कहेगा, उसके अंदर सतीत्व का आगमन होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तीनों देवता अपने अपने लोकों को जाते हैं। दुर्गा प्रसाद बच्चा, कपाली जी, आप जो टेंट हाउस जिनका निःशुल्क सेवा लगी है, राकेश जी की, अच्छा राकेश जी टेंट हाउस निःशुल्क करवाया है, तो उनका स्वागत कर दें आकर के। हमारे कार्यकर्ता बंधु मंच पर उनका आवाहन हो रहा है। शायद ये सब कार्यक्रम व्यास जी के द्वारा करवाया जाए, क्योंकि हमको बार बार पढ़ना पड़ता है किसका क्या नाम है। तो आइए 2 शब्दों में संकीर्तन कर लें और उसके बाद में बाड़ी विराम करें। आज 2 बार संकीर्तन करें, उसके बाद में बाड़ी विराम करें। और आशीर्वाद है 2 शब्दों में। गंगा की लहरें जब तक है और यमुना शब्द सुनाती रहे, गंगा की लहरें जब तक है और यमुना शब्द सुनाती रहे, तुलसी दल का हरा वृक्ष यूं ही सदा लहराती रहे, ये आशीर्वाद है हम सबका, ये क्षेत्र सदा खुशहाल रहे। सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।